एक कैबिनेट बैठक होने जा रही है। क्या कुछ इशारा मिल रहा है आज की इस कैबिनेट बैठक को लेकर? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। आज कुछ बड़े फैसले की उम्मीद इसमें है। बजट घोषणाओं की बात करें तो ज्यादातर यही माना जा रहा है कि जो छात्रों को लेकर जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट को अपने पहले बजट में, कि छात्रों को जो एजुकेशन लोन दिया जाएगा वो 1% ब्याज पर दिया जाएगा। तो आज ये उम्मीद की जा रही है कि शायद आज उस पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा देगी। और इसके अलावा भी कुछ और घोषणाएं हैं जिनमें विभिन्न कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की बात कही गई है। और ये भी जो मांग लगातार कर्मचारी कर रहे हैं, विभिन्न श्रेणियों के हैं, वो अपने अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग इसमें कर रहे थे। यहाँ पर देखना होगा कि क्या आज इस पर कैबिनेट अपनी मोहर लगाती है या नहीं लगाती है। और बड़ी बात इसमें ये भी है, जैसे हर कैबिनेट में हम देखते हैं कि जो खाली पड़े पद हैं विभिन्न विभागों में, उनको लेकर कुछ फैसले जरूर होते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने वायदा भी किया है कि 1 साल के भीतर सरकारी क्षेत्र में ही 30,000 के करीब जो पद हैं वो भरे जाएंगे, इतने 30,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर में जो है करीब 60,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। जिस तरह से जो अभ्यर्थी हैं विभिन्न पोस्ट कोड के, वो नजरें लगाए बैठे। एक तो परीक्षा परिणाम का इंतजार किया जा रहा है और दूसरी तरफ नई भर्तियां जो है वो अब किस तरह से खुलेंगी, ये देखना होगा कि कितने पद किस किस विभाग में खोले जाएंगे। लेकिन इतना ये तय माना जा रहा है कि विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के जो पद हैं वो भरने के लिए कैबिनेट मंजूरी यहाँ पर देगी। और साथ में ये भी बताते चले, जो शिक्षा विभाग के काफी सारे जो हैं आज मैटर इसमें लगे हैं। वैसे जो मेन एजेंडा आइटम जो बताई गई है करीब 2 दर्जन ये बताई गई है, 25-26 के आसपास ये बताई गई है। लेकिन जो एजेंडा है वो वहीं पर सभी मंत्रियों को कैबिनेट बैठक में मिलता है। उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री एजेंडा आइटम्स हैं उनको भी शामिल यहाँ पर किया जाता है। और बड़ी बात शिक्षा विभाग की कर ले तो जिस तरह से अभी हाल ही में जो हम स्कूलों की बात करें, जिसमें प्राइमरी स्कूल है, हायर एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, वो जो डी नोटिफाई किए गए थे उसके पीछे छात्रों की एनरोलमेंट को जो है हवाला दिया गया था। तो उस पर भी सवाल बहुत सारे, ना केवल जिन जिन क्षेत्रों में जो स्कूल बंद किए गए या जिनका दर्जा घटाया गया है वहां पर नेताओं ने सवाल उठाए थे और प्रतिभा सिंह ने भी इसमें सवाल उठाए थे। तो ऐसा जो है शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। तो ये भी माना जा रहा है कि संभवतः इस पर भी आज जो है चर्चा होगी कि क्या जिन स्कूलों का दर्जा घटाया गया है क्या उन्हें फिर से बढ़ाया जाएगा, या जो स्कूल डिनोटिफाई किए गए हैं जिन्हें बंद किया गया है क्या उन पर भी जो है कैबिनेट अपनी राय रखेगी। तो देखना होगा कि क्या इस पर जो है इस पर भी चर्चा होगी, क्या इसको भी एजेंडे में शामिल किया गया है या नहीं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। बड़ी बात इसमें एक और भी निकल कर ये आ रही है, जिस तरह से जो कर्ज लेने की सीमा है केंद्र सरकार ने उसको घटा दिया है। तो हिमाचल की आय कैसे बढ़े, आय कैसे बढ़ाया जाए, और जो संसाधन है हिमाचल के उनका दोहन किस तरह से किया जाए। तो इस पर भी चर्चा जो है आज संभव है। इस पर जो मंत्रिमंडल है वो चिंतन करेगा, क्योंकि राज्य सरकार के समक्ष सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है आर्थिक चुनौती, क्योंकि आर्थिक स्थिति बिल्कुल जो है हिमाचल की बदतर है, वो ठीक नहीं है। ऐसे में केंद्र की तरफ से जो कर्ज की सीमा है उसको घटाया जाना, क्योंकि फिलहाल हिमाचल जो है कर्ज की बैसाखी पर ही चल रहा है। तो देखना होगा कि आज जो कैबिनेट की बैठक है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो उनकी जो कैबिनेट है वो क्या ऐसे ठोस कदम इस पर उठाती है, या कोई नया या बड़ा कोई निर्णय लेना है तो उस पर क्या सहमति बन सकती है या नहीं। जी अबू। बिल्कुल रणबीर, जिस तरह से आपने राज्य की स्थिति की बात की और इनकम की एक तरह से बात की, और राज्य के अगर खजाने की बात की जाए तो एक तरह से सरकार शुरू से कह रही कि खाली है, और केंद्र की तरफ से जिस तरह की मदद चाहिए उस तरह की मदद भी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी जो कर्ज लेने का एक टारगेट था उसे भी एक तरह से केंद्र सरकार ने कम कर दिया। तो बार बार जिस तरह से सुक्खू कैबिनेट की बैठक हो रही, इस बैठक का रणबीर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज यही होगी कि कहां पर कटौती की जा सकती है और कहां पर इसे लगाया जा सकता है। यह भी एक बड़ा उद्देश्य इस मीटिंग का होगा।
जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जो मंत्री हैं उनको भी अपने विभाग चलाने हैं और फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर तुरंत जो है फंड की जरूरत होती है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो जैसे जिक्र हम करते हैं कि क्या होता है कि हर महीने में एक बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है, ब्याज अदायगी पर चला जाता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस पर चिंतन और मंथन जरूर होगा। और जैसा कि आपने कहा कि हाँ, कटौती कहाँ करनी है, बढ़ाना कहाँ है, इस पर भी मंथन हो सकता है, या फिर ये कर्ज की सीमा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या इसको लेकर जो है केंद्र के समक्ष या तो कोई प्रस्ताव कैबिनेट की तरफ से भेजा जाएगा इसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि 5500 करोड़ के आसपास जो है वो सीमा जो है घटा दी गई है। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इसको लेकर उपाय क्या किया जाएगा। क्या कैबिनेट कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा, या फिर इसे कोई किसी और तरीके से चुनौती दी जाएगी, या फिर जैसे 1-2 महीने बाद मानसून सत्र है, क्या उसमें किसी तरह का कोई अध्यादेश राज्य सरकार ला सकती है इस कर्ज की सीमा को बढ़ाने को लेकर जो घटाई गई है। कुछ ना कुछ उपाय जो है इसमें किए जाने हैं। देखिए, कैबिनेट में अब सारे मंत्री जब बैठेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने अपने विभाग से संबंधित मामले भी वो कैबिनेट में लाते हैं, जिसे कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है। तो जाहिर सी बात है कि सारे जो मसले हैं वो अंत में आकर बजट पर जो है रुक जाते हैं कि पैसा राज्य सरकार के पास कहाँ है। और कांग्रेस ने तो गारंटियां भी देनी है, और ये भी कहा है कि जो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिया जाना है, जिसमें 2,31,000 महिलाएं हैं, तो उनको किस तरह से दिया जाना है, या कोई और जो गारंटी पूरी करनी है, तो क्या उसके लिए राज्य सरकार अभी तैयार है। तो ये सारे मसले हैं, इस पर जो है चर्चा यहाँ पर होगी। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट को लेकर जैसे ये जानकारी निकल कर आई है कि कल और परसों एक और जो है उद्योगपतियों के साथ बैठक यहाँ पर की जाएगी। खासकर फाइलों में जो निवेश है, औद्योगिक निवेश है, जिन पर एमओयू हुआ था, वो अभी फाइलों में ही लटके हैं लंबे अरसे से। तो उस पर भी जो है कल से चिंतन शुरू होना है, उद्योगपतियों के साथ बैठक करनी है। तो बिल्कुल ये भी माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में जो है आर्थिक प्रबंधन किस तरह से करना है, क्या किसी बिल्कुल, यानी आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधारी जाए राज्य की, इस पर भी एक तरह से मंथन इस कैबिनेट बैठक में हो सकता है। और जिस तरह से बार बार सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक हो रही है, इससे यही जाहिर हो रहा है कि कैबिनेट और सरकार फूंक फूंक कर एक तरह से कदम रख रही है।